हेलो क्लासमेट, आप इस वीडियो में जो है ना 7.1 का 55 नंबर सवाल पढ़ेगा। बहुत अच्छा सब सवालों में से है। तो सवाल हम पढ़ते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है? नहीं पढ़े हैं तो मेरे बात को ध्यान सुनिए। बोल क्या रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है ABCD, ठीक है? तो यहाँ पर भी दिया है ABCD। तो बोलता है कि ये बैठे हुए हैं, इस जगह बैठा हुआ है विद्यार्थी सब, ठीक है? तो बोल रहा है कि आकृति में ये जो आकृति दर्शाया गया है, तो इसमें एगो चंपा नाम का है लड़की और एगो चमेली नाम की लड़की है। दोनों कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या कौन बोल रही है? चमेली को पूछती है उससे, ठीक है? तो बोला कि चमेली सहमत नहीं है। मतलब चंपा बोल रही है चमेली से। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि चंपा जो है ना, चमेली जो है ना उस बात से सहमत न है। तो अब उसको सहमत नहीं है, तो उसी को प्रूव करना है कि ये वर्ग है या फिर नहीं है, ठीक है? तो चंपा कैसे मानेगी? चमेली कैसे मानेगी? चमेली जब तक हमको इसमें प्रूव करना होगा कि ये वर्ग है या नहीं है, तो तब तक ही हमको चमेली को पता ही नहीं चलेगा इसमें है कि सच में है कि नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का कंडीशन जानेंगे। वर्ग का कंडीशन होता क्या? वर्ग का कंडीशन क्या होता है? वर्ग बनने के लिए कंडीशन क्या होता है? बोलिए, वर्ग बनने के लिए कंडीशन क्या होता है? वर्ग कंडीशन होने के लिए सबसे बेस्ट पहला कंडीशन है कि उसका भुजा क्या होना चाहिए? उसका भुजा सभी के सभी भुजा बराबर ही होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन। और एक कंडीशन है उसका विकर्ण, ठीक है? ये भुजा हो गया, ये विकर्ण हो गया, ठीक है? इसका विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों। तो इसीलिए इसमें भुजा सब सेम रहना चाहिए, ठीक है? और विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? सही होती है इसका वर्ग होने का कंडीशन, ठीक है? तो यही हम तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें ज्ञात करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? तो इसमें मानना पड़ेगा हमको ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमको बिंदु भी ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? बिंदु। चलिए हम बिंदु ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बिंदु। चलिए A बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमको देखो क्या क्या है। एक बिंदु कहाँ पे है? इसमें बिंदु ज्ञात नहीं दिया। तो बोलिए A बिंदु जो ज्ञात होगा कैसे ज्ञात होगा? देखिए A जो यहाँ पे है, पहले हम जानते हैं कि पहले हम x अक्ष में जाते हैं। किसमें जाते हैं? किसमें जाते हैं? x अक्ष में। तो हम इधर चलेंगे, पहले देखेंगे A यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे 3 चलेंगे। सॉरी 4 में 3 होगा, 3 और 4 होगा। तो क्या होगा? 3 और 4 करेंगे। पहले x अक्ष में जाएंगे, उसके बाद y अक्ष में जाएंगे। तो यहाँ तो 3 में है, उसके बाद किसमें है? 4 में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,4। अब बताइए B जो है, B किसमें है? देखो B जाएंगे x अक्ष में पहले, उसके बाद y अक्ष में। B कहाँ पे है? 6 पे है और 7 में है। तो 6 और 7 B हो गया। अब C का देखेंगे हम, C कहाँ पे है? 9 और 4 यहाँ पे। तो पहले x अक्ष में चलेंगे, फिर y अक्ष में। तो पहले 9 है, उसके बाद 4 है। 9 और 4 आ भी गई। शाम रह गया, सबको बोल दिया शाम रहने के लिए 1 घंटा। उसके बाद फिर आधे घंटे। उसके बाद देखिए D कहाँ है? पहले 6 पे है, उसके बाद 1 पे। 6 और 1। इसका चारों बिंदु हमको पता चल गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है बताइए? कंडीशन जो था इसका क्या था? पहले आपस में AB बराबर BC बराबर CD ये होना चाहिए, और फिर बराबर A और D। ये कंडीशन इसका है, ठीक है? आपस में सब बराबर होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन क्या है, ए सी बराबर क्या होना चाहिए, बी डी, क्या होना चाहिए, बी डी। हमको इतना निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबका मूल निकालना पड़ेगा, तब ये हमका इसमें पता चलेगा कि हाँ सही है कि गलत है। फर्स्ट बार पहले तो हम ये देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि हमको देख लेंगे कि चारों भुजा बराबर आ रहा है, तब हम इसको ज्ञात करेंगे, इसको विकर्ण को क्या बोल रहे हैं, ए सी को और डी सी को। अगर तो इसका सब बराबर आ रहा है, तो अगर बराबर नहीं आ रहा है चारों भुजा, तो हम तो वो पहले फर्स्ट कंडीशन में तो ये खत्म हो गया है। अगर मान लो ये भुजा 4 आ गया, ये भुजा 4 आ गया, ये भुजा 4 आ गया, तो ये कुछ और ही आ गया, तो फिर तो यही तो कंडीशन खत्म हो गया इसका, तो फिर आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर ये चारों सेम है तब विकर्ण में चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा इसको आप। तो क्या करें, कौन सा करेंगे पहले, ए और बी है ना। चलिए हल लिख करके बिंदु लिखेंगे, और बिंदु क्या लिखेंगे, ए, चलिए लिख देते हैं बिंदु ए कितना है, बोलो 3,4। अब बी बिंदु क्या है, 6,7 है ना वो। चलिए इसे हम मानते हैं, x1 y1 x2 y2 हो गया। चलिए ए बी बराबर बोलिए, अब दूरी सूत्र नहीं लिख रहे हैं, ए बी पे सब है, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है यहाँ पे दूरी सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं भी सही चलेगा, लेकिन दूरी जरूर लिखते हैं, x2 x1। चलिए ठीक है। तो और ऊपर लिखते हैं, हो सकता है कि इसमें और सवाल उठ जाए। ए बी बोलिए, x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 y2 y1। सॉरी y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, बोलिए इसमें x2 कौन सा है, x2 6, बोलिएगा ध्यान से, एक अभी ध्यान से तो सब बोलिएगा। x1 कितना है, 3 माइनस 3 है, तो 3 स्क्वायर, हाँ y कितना है, 7, y कितना है, y 4 स्क्वायर। आगे बोलिए क्या क्या होगा, 3 का, ये 6 में 3 घटेगा तो 3 में से प्लस 4 में 7 घटेगा तो 3 पे स्क्वायर, ये ना 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 से रूट से बाहर निकलेगा क्या होगा, बोलिएगा कितना होगा, 300 का 18 नहीं, इसको और किसी में तोड़िए ना, जो कि बाहर निकल जाए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, जब इससे टूटेगा तो क्या निकलेगा, बोले तो बाहर क्या निकलेगा, 3 और रूट 2, ये निकलेगा, कुछ बोलिए ना रही है सब। तो फर्स्ट कितना हो गया, ए बी का 3 रूट 2 है ना क्या। उसके बाद फिर सब याद करते हैं कौन सा, बी सी, बी और सी। बिंदु लिखना पड़ेगा, जगह अधिक चेक रहा है, लिखिए देते हैं, एक बार मिटा करके फिर से लिख देंगे क्या, बिंदु बी कहता है, बोलिए तो 6,7, सी कहता है 9,4, ठीक है। इसको उतार करके फिर इसको उतार लीजिएगा, फिर मिटा देंगे, फिर आगे बनेगा, ठीक है। चलिए बोलिए, सूत्र इसका क्या होता है, बी और सी बराबर हम कर रहे हैं, बोलिएगा तो याद भी हो जाएगा हमसे, x1 पर होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। बोलिए y2 कितना, इसमें मानना भी पड़ेगा ना,
चलिए मानना क्या पड़ेगा, हम मान ये रहे हैं कि ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए बोलिए y2 कितना है, 6 y2 9 x2 x2 9 है, और x1 x1 6 6 है, प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 7 स्क्वायर। बोलिए 9 में 6 गया तो 3 प्लस स्क्वायर स्क्वायर, 4 में 7 गया तो -3। कंटिन्यूस लाइन को करते हैं होते हैं। तो बोलिए ये 3 किया 9 प्लस ये भी 9 हो जाएगा, ये भी तो सेम है, आ गया हो, आगे कितना आ गया 18 रूट, इसके आगे भी करते हैं तो कितना क्या होगा इसका 3√2, तो इसका भी इसका कितना कर गया आपका 3√2, ये मान निकला है इसका BC का। अब क्या करेंगे क्या C और D का, CD का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखना भूले गए हैं, यहाँ पे लिखेगा क्या फिर से, अब यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बोले तो फिर से। एक बार इसको बनाइए ना, उसके बाद बराबर आराम। अच्छा एक ही सब सवाल है। बोलिए बिंदु कौन सा लेंगे इसमें, बिंदु सी करता है बोले तो 9 और 4, डी करता है 6 1। अब आप लोग 10 मिनट उधर रुकिए, सामने मत आइएगा। आप बोल रहे हैं तो सूत्र समझिएगा, ठीक है, ये नहीं कि आगे क्या ले करना। चलिए बोलिए क्या करना है, क्या सी और डी, बोलिए सूत्र बोलिए तो क्या होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 पर y1 होल स्क्वायर। बोलिए इसमें भी आप क्या, इसमें क्या होगी, इसमें इसे दर्शाना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। बोलिए x2 कितना है 6, x1 कितना है 9 प्लस y2 कितना है 1, है ना। बोल नहीं रहा है कोई, नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोले, इसको उतारिए अभी मत, अब इसको ध्यान से देखिए। अभी मेरे सवालों का जवाब दीजिए, हम जो पूछे हैं उसको जवाब दीजिए, अभी 5 मिनट से उतर जाएगा, फिर समझिएगा तब ना। बोलिए y2 का y1 का मान कितना है 4। अभी मत उतारिए, हम उतारने के लिए समय देंगे, काहे इतना आदि होते हैं, अभी तो समझिए ना इसको। बोलिए कितना जाएगा ये -3, एक में -4 जाएगा तो ये कितना जाएगा -3, तो ऐसे में आ जाएगा, तो कितना जाएगा 9 प्लस 9, वो भी सेम ही आ गया, कितना आ गया बोलिए 18 ये ना, अच्छा 9√2, ये पीछे बार 3√2, ये आ गया। चलिए इसको उतारिए और देखिए 3 आ गया, ठीक है, इसको मिटा करके फिर से हम आगे चलेंगे, इसका मान उतार लिख देते हैं यहाँ पे 3√2। अब लास्ट वाला बचा है इसमें AD का मान, उसके बाद फिर बीटा का भी मान चलेगा, इसको उतारिए यहाँ तक, उसके बाद फिर से अभी बीटा के चलेंगे आगे, उधर उधर उधर। हाँ तो अब लास्ट बच गया है A और D, तो बिंदु AD लिखते हैं, बिंदु हाँ फिर से लिख लीजिए ऊपर में, ठीक है। बिंदु A का कितना है 3,4, फिर B का कितना, D का कितना है बोलिए तो 6,1। अभी 3 भुजा का सेम मान आया, ठीक है, अभी एक भुजा और चाहिए, तो उसके देखते हैं, उसके बाद आगे भी चलेंगे।
भुजा का जब सेम आएगा ना तो विकर्ण भी सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए याद करते हैं अभी हम। तो क्या लिखेंगे? ए बी बोलिए, सूत्र बोलिए तो। x2 minus x2 माइनस x x1 1 पर होल स्क्वायर y2 पर माना बोलिए, इसमें क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। बोलिए x2 कितना है? x2 6 x1 कितना है? 3 y2 y2 कितना है? 1 y2 माइनस से 2 माइनस दे दिए। y1 कितना है? 4 बोले हैं शांत रहने के लिए, नहीं तो अभी वर्ड क्या हो सकता। समझ में बात आ रही है ना आप लोग को? आपस में बात नहीं कीजिए अभी। बोलिए 6 में -3 हो गया, कितना हो गया? 3 लग रहा है इससे में आएगा वो। ये भी कितना आएगा? हाँ, ये भी 3 ही आया। ठीक है, कितना बोले तो 9 प्लस 9, ये भी 18 हो गया। 9 गुना 2 नहीं, हाँ ठीक है 3√2 3√2, ये भी इसका मान भी सेम ही आ गया 3√2। यानी इसका मतलब आंसर में देखिए क्या दिया है, ये दिया है क्या? ये वर्ग है ना? देखिए आंसर में देखिए, आंसर में देखिए ना वर्ग है। लास्ट वाला चलिए इसका भी ये भी कंडीशन हम लगाइए लेते हैं, AC और BC विकर्ण। ठीक है, AC और हाँ चंपा सही है, अरे कोई दिक्कत नहीं, चंपा को अच्छा सही कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि क्या करेंगे? विकर्ण फिर से विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण में क्या होगा बोले तो A और बिंदु क्या लेंगे? A और C, यहाँ पे लिख देते हैं ए बिंदु कितना है बोलिए तो 3,4। बी कितना है? सी कितना है बोलो? 9,4। सही बोले हैं ना? गलती ना होना चाहिए, गलती होगा फिर सब थोड़ा गलत होगा। चलिए लगाते हैं AC बराबर दूरी सूत्र बोलो तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए बोलिए x1 इसमें कितना होगा? इसको लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। बोलिए x2 कितना होगा? यहाँ बोलिए ना इसको। x2 9 ये ना है, 9 है, माइनस से तो माइनस। x1 कितना है? 3 स्क्वायर y2 4 y2 4 y1 4 ये तो इसका तो ठीक है, आगे देखेंगे क्या बात है। बोलिए जब माइनस होगा कितना हो जाएगा? 6 पे स्क्वायर फिर प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 पे स्क्वायर तो क्या निकल गया इसका? 36। यानी ये भुजा का मान कितना निकल गया? 36 ना, हाँ 36 निकला है। अभी तो बाहर की लक्ष्य है, तो ये भुजा का मान निकल गया 6 विकर्ण वाला। ठीक है, ये वाला सॉरी ये वाला इसका ये वाला लाइन का ये भी सिंपल से। तो आप बस था अगर हम 6 निकाल भी लीजिएगा तो निकाल देंगे, निकाल लिए। अच्छा वाली बात आप निकाल लिए। तो कहने का मतलब इस लास्ट में क्या लिखेगा? अतः क्या लिखेगा बोले तो लास्ट में? अतः चंपा सही है, यही ना? चंपा ये सब पहले कौन थी? चंपा था ना, मतलब चमेली को बोल रही थी है ना? तो चंपा सही है। चलिए इस लाइन को थोड़ा लिख दीजिएगा, चलेगा? लास्ट में एक बात को लिखिएगा, ठीक है? ये चंपा सही बोल रही थी, ये भी लिख दो। चंपा सही बोल
रही थी। तो हाँ छबीली तो गलत बोलिए नहीं थी ना, ठीक है। तो